नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज के खास चुनावी शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। उत्तर प्रदेश चुनाव में आज बड़े स्तर पर वार पलटवार का श्री गणेश हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बीच ये आर पार। दरअसल पूर्वांचल की जनसभा में पीएम ने समाजवादी पार्टी और पिछली अखिलेश यादव सरकार पर जमकर तीर चलाए। अखिलेश यादव भी सामने आ गए और बीजेपी पर जमकर पलटवार किए। तो क्या यूपी चुनाव में बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी की चुनावी पटकथा तैयार हो चुकी है? इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान और दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विशाल मिश्रा हमारे साथ हैं। मेहमानों का रुख मैं करूं उससे पहले जरा आज के सियासी आर पार पर एक रिपोर्ट देखिए। गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल से तो इसलिए आपत्ति है, इसलिए परेशानी है कि न साइकिल पे डीजल चलता न पेट्रोल चलता। पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना। कितना भ्रष्टाचार है, एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहा हो, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा हो। आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार, तंज और तलखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल की जनसभा से यूपी का चुनावी तापमान गरमा दिया है। पीएम मोदी ने सीधे समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। तो पहले थे उनकी प्राथमिकता अपने लिए कमाना और अपने परिवार की तिजोरी भरना था। ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। पीएम के आरोपों का जवाब देने में अखिलेश यादव ने भी देर नहीं की। उन्होंने मोदी की रैली के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर तीखा प्रहार किया। भारतीय जनता पार्टी कपट धोखे छल के दलदल में खिला रहे हैं झूठ का फूल। हफ्ते भर के भीतर ये दूसरी बार है जब पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी पर सीधे अटैक किया है। तो क्या यूपी का 2022 का चुनाव बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी होने जा रहा है? तो इसी पर चर्चा करेंगे। दोनों खास मेहमानों का रुख करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके पास आपको लेकर चलते हैं और उनसे जानते हैं। अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी कह रही है 22 में बाईसाइकिल, लेकिन ये तो भ्रष्टाचार वाली बाईसाइकिल है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही कह गए। देखिए रोमाना जी, ऐसा है कि आज मोदी जी के पास बताने के लिए कुछ नहीं। जिस तरह आज वो दौरा उन्होंने किया दो जगहों का, वो दोनों जगह क्या बताते भाई? जो जिला अस्पताल था, उस जिला अस्पताल की नींव अपग्रेड करने के लिए माननीय अखिलेश जी ने नींव रखी थी और उसको आज मेडिकल कॉलेज का नाम दिया जा रहा है। साहब वो भी कुछ नहीं बता पाए, रंगाई पुताई करके जिस तरह उसे हाईलाइट किया जा रहा है, ये वही सरकार है कि कोरोना काल में लाखों मौतें हो गई, उसमें मातम बनाने के बजाय साहब 100 करोड़ टीके का जश्न मनाया जा रहा है। सब आज जिस तरीके से माननीय मोदी जी और योगी जी, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि आखिर वो बताएं काम क्या। नहीं, अजीज खान साहब, अभी आप जिस तरीके से अस्पताल की नींव रखने से लेकर मोदी योगी को घेर रहे हैं, आपने शायद भाषण नहीं सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने मंच से कहा कि पहले की जो सरकारें थी, छोटी मोटी डिस्पेंसरी, छोटे मोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे, अस्पताल बन जाते थे तो वहां पर मशीनें नहीं होती थी, मशीनें भी आ जाती थी तो डॉक्टर और स्टाफ नहीं होता था। लेकिन ये डबल इंजन की सरकार ही है ना उत्तर प्रदेश में। 9 मेडिकल कॉलेज और 7 तो सिर्फ और सिर्फ पूर्वांचल में। देख रहे हैं ना आप? देखिए रोमाना जी, मैं 2-3 सवाल पूछना चाह रहा हूं जी। क्या ये मेडिकल कॉलेज बना, इसके अपॉइंटमेंट जो इसमें स्टाफ होता है उसका विज्ञापन आ गया? पहला सवाल। इसमें स्टाफ अपॉइंट हो गए, मशीनें लग गई, क्या एमसीआई जो अप्रूव्ड करती है, एमसीआई ने अप्रूव्ड किया? नहीं किया, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये कह रहे साहब हम पहले की सरकारें, अरे पहले की सरकारें तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जो इंसेफ्लाइटिस हमेशा फैलता था, समाजवादी पार्टी ने 500 बेड का इंसेफ्लाइटिस वार्ड बनाया। हमने गोरखपुर में माननीय योगी जी के गढ़ में मेडिकल यूनिवर्सिटी में इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम के लिए वायरोलॉजी विभाग बनाया। हमने कोवाट लगाया कैंसर के इलाज के लिए, तमाम बड़े बड़े काम किए। ये बताएं मोदी जी से मैं जानना चाह रहा हूं कि बनारस में हेल्थ सेक्टर में क्या काम किया। मैं डॉक्टर विशाल मिश्रा के पास दर्शकों को लेकर चलती हूं। डॉक्टर विशाल मिश्रा, आपने अजीज खान साहब के आरोप सुन लिए।
वो तो आरोप ये लगा रहे हैं कि साहब ये चुनाव नजदीक आने वाला है, चुनाव के चक्कर में बिना तैयारी के फीते काटे जा रहे हैं क्या? प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर नजर में दिक्कत हो तो उसका तो इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर रोमाना जी नजरिए में ही खोट हो तो उसका इलाज नहीं किया जा सकता। मैं सम्मानित मानव व्यवस्था समाजवादी पार्टी जी से पूछना चाहूंगा कि मानव क्या 2019 में 7 मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू हुई कि नहीं शुरू हुई? आप दाखिला करवा के देख लीजिए। 2019 में इस साल जो आज निर्वाचन हुआ है, इसमें आज से इस सेशन से एनरोलमेंट शुरू होगा और आने वाले दिनों में जो 14 का आज का निर्माण कार्य शुरू होगा। तो मतलब ये है कि 2019 में 7 में पढ़ाई शुरू हो चुकी और आज से सर आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है, माफी चाहूंगी मैं आपसे डॉक्टर विशाल मिश्रा, आपकी आवाज में बहुत दिक्कत आ रही है, तकनीकी कोई खराबी है, उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं फिर से। डॉक्टर अजीज जी 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 अजीज खान साहब, आपने सुन लिया ना विशाल मिश्रा जी की बात का भाव, आप समझ गए होंगे। आप अच्छा इससे आगे बढ़कर मुझको ये बता दीजिए कि क्या समाजवादी पार्टी को सूट कर रहा है क्या ये बीजेपी जिस तरीके से अटैकिंग मोड पर और निशाने पर सीधे समाजवादी पार्टी को ले रही है, ये आपको सूट कर रहा है क्या कि भाई मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आप ही नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? गदगद लग रहे हैं आप तो मुझे इस बात से। देखिए रोमाना जी, इसमें कोई दो राय नहीं, इनका पोल हम ही खोल रहे हैं। 4.5 साल से जिस तरीके से ये जनता को ठग रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, इनका पोल सिर्फ समाजवादी पार्टी खोल रही है और इसी वजह से घबराए हुए हैं, समाजवादी पार्टी से डरे हुए हैं। मैं जानना चाह रहा हूं सर, आप 4.5 साल का जिक्र करते हैं, बीच में 2019 भूल जाते हैं क्या? 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे भी याद कर लिया कीजिए ना। कौन सी पोल 4.5 साल से आप लोग खोल रहे हैं? किस तरीके का जनता ने विश्वास जताया था मोदी सरकार में, बीजेपी में 2019 में, 2017 के बाद जरा उस पर भी गौर कर लिया कीजिए। आइए बात रखिए। देखिए रोमाना जी, 2-3 बातें मुझे मौका दें। 2-3 बातें ये है, एक बात आप ये समझ लें कि इन्होंने गुमराह करके 19 में वोट लिया, 17 में वोट लिया और जनता को ये लगा, बड़ी उम्मीद थी, जो माइंडेड इनको मिला, बड़ी उम्मीद के साथ माइंडेड दिया, लेकिन इन्होंने जनता को धोखा दिया, ठगा। इन्होंने कहा, भी मोदी जी की बात कर ले, बनारस में कहा साहब साड़ी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में मैं साड़ी को लूंगा। आप बताइए, जीएसटी और नोटबंदी से वहां का व्यापारी आज किस कदर परेशान है, गरीबी का झेल रहा है, जिस तरीके से परेशान है, ये शायद मुझे लग रहा है वहां की जनता जानती। एक बात। दूसरी बात, बगल में भदोही है, वहां पर कालीन की क्या स्थिति है? बनारस की बिल्कुल एडजॉइनिंग है। मैं जानना चाह रहा हूं, इन्होंने कहा था बनारस में गुजरात मॉडल पर कारखाने लगाएंगे, क्या कारखाने लग गए? उस क्योटो सिटी में अभी बारिश हुई थी, जिस तरीके से पानी ने उफान मारा रोमाना जी, वो हालत थी। जो इन्होंने कहा था मेट्रो चलाएंगे, बुलेट चलाएंगे, वहां पानी में लोग क्रूज से तैरे हैं। ठीक है अजीज खान साहब, देखिए मैं टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों को तस्वीर दिखा रही हूं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अयोध्या दौरे पर हैं। आज सरयू नदी पर इस वक्त आरती में शामिल होते हुए आप देख रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। आम आदमी पार्टी जो है वो भी इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है, चुनाव मैदान में उतरी हुई है। मुझे लगता है जरा सा यहां पर डॉक्टर विशाल मिश्रा को आना चाहिए और ये दर्शकों को बताना चाहिए कि ये जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बाकी तमाम जो दल हैं वो उत्तर प्रदेश के इस चुनाव को बहुकोणीय बनाते हुए नजर आ रहे हैं, हकीकत क्या है? क्या ये फाइट सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी रहने वाली है? देखिए रोमाना जी, क्या है ना कि अब ये सब जब चुनाव आया है तो ये नए नए जो चुनावी जो चोले ओढ़े जाते हैं ये उनको ओढ़ा जा रहा है। आज बताइए आप, जो लोग प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते थे, जो कहते थे कि वहां पर मंदिर नहीं होना चाहिए, कुछ और बनवा देते हैं, या तमाम और अनर्गल बातें होती थी, जो कारसेवकों पर गोली चलवाते थे, आज सब लोग प्रभु श्री राम की तरफ जा रहे हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे आदर्श हैं। ठीक है, देर से ही सही, लेकिन कम से कम आज भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज भारत के राजनीति की दशा और दिशा के नैरेटिव को तो चेंज किया। और रही बात समाजवादी पार्टी की, जो ये रोमाना जी कह रहे थे कौन से मेडिकल कॉलेज में, आवाज नहीं आ रही थी। 2019 में 7 मेडिकल कॉलेज में एडमिशन शुरू हो चुका है मान्यवर, और 2021 में जो 9 मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हुआ है, ये बात आपकी समझ में आ गई थी। हाँ, इसी सत्र से एनरोलमेंट शुरू होगा, ये बात आपकी समझ में आ गई थी। ठीक है रोमाना जी, क्या है ना कि जब जो पिछली सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, आप याद करिए, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में, पहली मीटिंग में
क्या काम होता है? 2017 में किसानों का 36,000 करोड़ का कर्जा माफी होता है। ठीक है। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी थी तो क्या हुआ था कि जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के मंदिर पर वहां पर जो आतंकवादी हमला हुआ था उनको वापस लेने के मुकदमे जो है वापस लिए गए थे। तो ये सोच का फर्क होता है कि पिछली की जो सरकार थी उनकी सोच विकास परक नहीं थी। तो जितना पैसा फिर अजीज खान साहब को जिस तरीके से कहते हैं ना कि बोए पेड़ बबूल के आम कहां से होए, अब आपने अपनी सरकार में 12 से लेकर 17 तक जो कुकर्म किए हैं उसी का जिक्र बार बार मंच से कर रहे हैं, चाहे योगी हो या फिर मोदी हो। वो याद दिला रहे हैं किस तरीके से सरकार समाजवादियों की नहीं परिवारवादियों की थी। वो याद दिला रहे हैं किस तरीके से साइकिल 24 घंटे तो चलती थी लेकिन वो भ्रष्टाचार की साइकिल थी। ठीक है, आइए अजीज खान साहब। देखिए रोमाना जी, 2-3 बातें हैं। अभी साहब ये कह रहे हैं पता नहीं क्या क्या बातें, चोला ओढ़े। अरे 95 साल से चोला तो ये ओढ़े हुए हैं, देश को भटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, और अब चोला इनका उतर रहा है। अब वो चोला जाहिर हो गया है, पूरी दुनिया ने जान लिया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, अब 2022 में नहीं चलेगा, क्योंकि इस बात को समझिए कि आप फसादात के मंसूबे बनाते क्यों हैं, कौम को बांटकर आपस में लड़ाते क्यों हैं, आप भी महफूज ना रह पाएंगे नादानी में, आपके शहर में बारूद बिछाते क्यों हैं। एक बात आप समझ लीजिए मिश्रा जी, जो आपने वायदा किया था अब उसका जवाब दीजिए। धर्म कर्म की बात न करिए, आज महंगाई बहुत है। सर धर्म कर्म की बात कहां, वो तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं ना। अभी भदोही में ही मुख्यमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश के साहब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ परिवार की बात करते हैं। उस पर तो जवाब नहीं होता आपके पास। चलिए देखिए समय मेरे पास इतना ही है, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। समीर वानखेड़े पर वसूली के आरोप लगे हैं, इसी के चलते एनसीबी की तरफ से ही बड़े अधिकारी को जांच का जिम्मा भी दिया गया है। इसी सिलसिले में समीर वानखेड़े जो दिल्ली आ रहे थे लेकिन अब उनकी फ्लाइट रद्द हो गई है और ऐसे में देर रात वो दिल्ली के लिए अब फ्लाइट ले सकते हैं। एनसीबी के जो डीडीजी हैं ज्ञानेश्वर सिंह, उन्हें जांच करनी है, उन्हें सवाल जवाब करने हैं समीर वानखेड़े से, इसीलिए समीर वानखेड़े दिल्ली आ रहे थे। लेकिन फिलहाल समीर वानखेड़े की फ्लाइट रद्द हो गई है, देर रात की फ्लाइट लेकर समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।